आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और 5 फेसिस में जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात जो हैं वो होने वाले हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोकसभा इंतखाबात को लेकर क्या कुछ तैयारी है, इसी सब पे बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और तर्जमान जिशान राणा जी। सर, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा इंतखाबात का बिगुल जो है पूरे मुल्क के अंदर बच चुका है और जम्मू कश्मीर में भी जैसा नोटिफिकेशंस वगैरह आ चुकी हैं कि 5 मरहलों में जो है लोकसभा इंतखाबात होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस तरह की तैयारियां जो है वो लोकसभा इंतखाबात को लेकर जो है वो चल रही हैं? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही इलेक्शन की जो है डेट्स जो है हमारे सामने आई हैं और बतौर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमेशा जो है वो लोगों में रहती है और उसमें मैं ये कहूँ कि हमने अपने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है फाइनलाइज हो चुके हैं और कुछ दिनों में भी हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो आपके सामने भी आ जाएगी। और जैसे आपने कल देखा कि उमर साहब ने कश्मीर से जो है वो इस इलेक्शन का जो है आगाज़ कल की एक मीटिंग के बाद किया है और इंशाल्लाह ताला हमारी तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं और पूरे दमखम से जो है हम चुनाव लड़ेंगे। राजौरी, पुंछ और अनंतनाग जो पार्लिमानी असम्बली ये जो लोकसभा हल्का है, ये हल्का बड़ी सुर्खियों में है। और कल की मीटिंग में जब पत्रकारों की ओर से उमर अब्दुल्ला साहब को ये पूछा गया कि मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो भी आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, तो क्या लोकसभा इंतखाबात में राजौरी, पुंछ, अनंतनाग जो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इससे उम्मीदवार जो है मियां अल्ताफ साहब रहने वाले हैं? क्योंकि ये खबर कल से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। देखिए, मियां साहब कैंडिडेट हैं या कोई और हैं, वो उसका फैसला जो है वो तंजीम ने करना है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है और इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर जो भी कैंडिडेट होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस खित्ते से, नेशनल कॉन्फ्रेंस हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि लोग जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना यकीन रखते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही कामयाब करेंगे। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह ताला हम उसके लिए काम करेंगे और तंजीम को कामयाब कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जहाँ तक बात है कल की मीटिंग की, मैं कहूँगा कि देखिए, मियां साहब जो हैं तंजीम के सीनियर रहनुमा हैं और उनका तंजीम के अंदर जो है वो एक बड़ा सतान है, एक बड़ा मकाम है उनका और सभी जो है वो उनकी इज़्ज़त करते हैं। और अब तंजीम जो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो फैसला करेगा, वो सबको कबूल होगा। जिशान जी, अक्सर जो है अगर हम पिछले 3-4 ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं इनको देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो जम्मू प्रोविंस की जो सीटें हैं अक्सर जो है वो कांग्रेस के साथ तालमेल रहा है। और इस बार जैसे इंडिया अलायंस की जो बात है वो चल रही है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वोटर है उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है और उसका खमियाजा जो है लोगों को जो है वो भुगतना पड़ता है और लोगों के काम जो है वो नहीं होते। क्योंकि 2000 जब 19 का इलेक्शन यहाँ पे हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और जम्मू से रमन भल्ला साहब को जो है उम्मीदवार बनाया। लेकिन रमन भल्ला साहब जो कि उनकी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे बाहर निकल के हमें कभी लोगों के अंदर जाते हुए जो है उनको नहीं देखा। हालांकि बहुत ज्यादा वोट जो है लोगों ने उनको दिया और इस बार लोग कह रहे हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा करती है तो फिर हम लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के कांग्रेस में ही जाना जो है वो पसंद करेंगे। और इससे आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को जो एनसी को जो है वो जमीनी सतह पे जब ग्रास रूट की हम बात करें, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हो या फिर वो डीडीसी, बीडीसी या पंचायत सरपंच के इलेक्शन हो, उसमें नुकसान होता है? देखिए, आपने आपका सवाल जो आपने किया एक अच्छा सवाल किया। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जब आप बड़े कॉज के लिए जो है कि उसको हासिल करने के लिए जब आप किसी मैदान में उतरें तो हमें कुछ कुर्बानियाँ जो हैं वो देनी पड़ती हैं। और क्योंकि आप जैसे अब जानते हैं कि हम एक इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और उसको उस अलायंस को पूरी इज़्ज़त देते हुए हमें हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पार्टनर्स को भी अपने साथ लेके चलें। और इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने दमखम पे इलेक्शन लड़ सकती है सभी सीट्स पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर की 5 सीट्स हों, लद्दाख की 1 सीट हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये साबित किया है कि वो जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों के दिलों में बसती है। और उसके लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम अपना कैंडिडेट जो है वो यहाँ से भी उतार सकते हैं, जम्मू से भी, उधमपुर से भी, मगर हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम अपने जो अलायंस पार्टनर है उसे भी उतनी ही इक्वल रिस्पेक्ट दें और उसे साथ में लेके चलें, ताकि जो अलायंस हमें एक लार्जर कॉज के लिए जिसको बनाया गया है, उस कॉज में हम हमारी जीत हासिल हो। सर क्या आप जो हैं हमेशा मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अक्सर जो है बड़े काज के लिए सोच के कांग्रेस के साथ जो है वो हाथ जो है वो आगे बढ़ाती रही है, और ये जो जम्मू वाली सीटें हैं ये कांग्रेस को जो है वो छोड़ती रही है, लेकिन क्या कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार जो होते हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि उसके बाद वो जो है लोगों का हालचाल पूछने के लिए पहुंचे? एक गरीब जो है वो वोट देता है, और आप बखूबी जानते हैं क्योंकि आपका इलेक्शन से खानदानी जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है, और ये उम्मीदवार वोट लेने के बाद लोगों के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैंने आपको मिसाल दी रमन भल्ला साहब की, जिन्होंने 2019 में जम्मू पुंछ जब हमारी सीट थी तो यहाँ से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो 5 सालों के बाद दिखे नहीं कहीं। आज दोबारा जब इलेक्शन होगी ये लोग चले जाएंगे वोट लेने के लिए, लेकिन लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ पावर जब हाथ में हो तो किसी का काम करे। लीडर तो वो होता है कि जब आपके पास पावर नहीं ही भी है लेकिन आप लोगों के साथ खड़े हो। ये क्यों नहीं लोगों के साथ खड़े हो? देखिए, अब रमन भल्ला साहब के लिए तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मगर जवाब दे नहीं हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो अब कांग्रेस का डोमेन है कि कांग्रेस जो है वो किस अपने लीडर को आगे करती है, और यकीनन आपने जो बात कही है वो सही है कि लोगों के बीच में रहना चाहिए और लोगों के दुख और सुख में उनके साथ में खड़ा रहना जो है एक लीडर का फ़र्ज़ बनता है। मगर उसमें ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम जो है अपनी पूरी सपोर्ट जो है अपने पार्टनर को दें, और उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के दुख सुख में उनके काम आएँ और उनके साथ खड़े रहें और उनकी उम्मीदों पे उतरें। क्या उम्मीदें हैं सर, क्या पॉसिबिलिटीज हैं लोकसभा इंतखाबात को लेकर? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि 400 के पार जो है इस बार हम जाने वाले हैं। इंडिया अलायंस जो है कहाँ तक पहुंचेगा? देखिए, वो अब तो वक्त बताएगा, और कि क्या कौन 400 बार जाता है या कौन क्या सरकार बनाता है, वो वक्त ही बताएगा, और लोग बताएंगे जब वो ईवीएम्स में जो है वो अपना वोट जो है वो डालेंगे। मगर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो देश के हालात बने हैं और जो देश देख रहा है, और जो मोदी साहब ने एक सपना दिखाया था इस देश को 2014 में, वो सपना जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और लोगों ने बहुत कुछ देख लिया इन 10 सालों में, और ये देख लिया कि बीजेपी के पास और भाजपा के पास लोगों के लिए कुछ नहीं है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं जिस पे वो बात कर सकें। उन पे अगर आप उनसे इकोनॉमी की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, तो उनके पास इन मुद्दों पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो कुल मिला के उन्होंने देश को पोलराइज़ करके जो है वो सियासत की 10 बरस में, और लोग इस बात को समझ चुके हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग जो हैं इस बार आईना दिखाएँगे भाजपा को, और जो जो देश महात्मा गांधी का देश जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, एक बार फिर से जो है हम सब लोग इस देश को उसी सपने पे, उसी रास्ते पे लेके चलेंगे। ये मेरी उम्मीद है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे अगर लोग एनसी को ही वोट दें तो क्यों दें? क्योंकि कोई बड़ा कारनामा तो इन 10 सालों में जो है आपका भी नज़र नहीं आया, क्योंकि जहाँ-जहाँ से आप लोगों की सीटें नहीं निकली वहाँ-वहाँ पे दोबारा आपकी जमात और इंडिया अलायंस की मैं बात करूँ कांग्रेस के जिसके साथ आपका गठबंधन है, लोगों को बीच में नज़र नहीं आए। तो कैसे आप लोगों से? नहीं, मैं एक कहना चाहूँगा कि पहली बात तो हम सरकार का हिस्सा नहीं रहे पिछले 10 सालों में, और जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ सहा है पिछले 5 सालों में, ये भी हमें देखना चाहिए। और जिस तरीके से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है बना है पिछले 5 साल में, वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वो पहले जैसा नहीं है। मगर इसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लोगों के साथ रही है, लोगों के सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहना हमारा फ़र्ज़ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बखूबी जो है वो अपना फ़र्ज़ निभाया है। कांग्रेस की बात तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस की तर्जुमानी मैं नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक़्त एक देश को एक नई सोच की ज़रूरत है। वो सोच जो सभी तबकों को, सभी मज़हबों को, सभी रीजन्स को, सभी कम्युनिटीज़ को
साथ में लेके चले, इस देश में अमन हो, इस देश में सब भाईचारे के साथ रहें, इस देश में सुख और शांति के साथ रहें, और यही देश जो है तभी तरक्की कर पाएगा। मगर आप जब तक आप पोलराइजेशन करवाएंगे, लोगों को लड़ाएंगे, कम्युनिटीज़ को आपस में डिवाइड करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी माशरे की, किसी भी देश में कभी भी तरक्की हो सकती है। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है कि सबसे पहले जिन लोगों ने इस देश को तबाह करने की वो कोशिश जो है, वो साजिश रची है, उन लोगों से इस देश को छुटकारा दिलाना है, और ताकि नए लोग आ सकें, नई सोच के साथ काम कर सकें, और नौजवानों की उम्मीदों पे, इस देश के बुजुर्गों की, महिलाओं की, किसानों की, और सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एड्रेस कर सकें और देश को आगे ले जा सकें। पहाड़ियाँ ना एसटी जड़ो है वो मिल गयो है, और भारतीय जनता पार्टी क्या लगी हुई कि यो हमने दबाया हुआ, और इसमें कोई शक नहीं है। क्या यो गुज्जर पहाड़ी फैक्टर जेड़ो है उन खत्म हो जाएगा, जिस तरह थारा इलाका के अंदर जेड़ो रजौरी पुंछ के अंदर गुज्जर पहाड़ी फैक्टर जेड़ो है उसके ऊपर इलेक्शन हुए थी, क्या इसको भी कोई असर जेड़ो है लोकसभा इलेक्शन में देखने न लगे? देखिए, उसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने हमेशा एक अपनी सियासत व्यवस्था जो है वो राजनीति की है, और उसमें मैं अगर कह सकूं, और बड़ा दावा नाल कह सकूं कि भारतीय जनता पार्टी की जी सोच है कि वह गुजर और पहाड़ी ना आपस में लड़ा गए और उसको फायदा उठाया गया, और अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट जी जिस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है वह उसमें कामयाब हो सकेगी, मैंने नहीं लगता। और लोग जड़ा है वे समझे इस चीज़ ना, लोग इस चीज़ ना जाने कि इस देश वस्ता है और इस मुल्क वस्ता है, और ख़ासकर हमारा खिता वस्ता है के ज़रूरी है, आपस में इतिहाद जो है कितना ज़रूरी है। और उम्मीद रखूँ कि सभी जड़ा मेरा भाई है उस इलाका का इस चीज़ ना समझेगा और इस चीज़ पर गौर करेगा, और एक ऐसी तंजीम जी तंजीम हम आपस में तकसीम कराना चाहे, उस तंजीम ना राजौरी पुंछ तो नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर तो उखाड़ के बाहर फेंकें। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान जीशान राणा जी। और आज हमने जम्मू कश्मीर लोकसभा इंतखाबात के हवाले से तमाम पहलुओं पर जो है इनसे बातचीत करके समझने की कोशिश की, और राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट जो इस वक्त सुर्खियों में है, और हर कोई जमात जो है वो इस पर कमर जो है कसी हुई है। कल हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे, रविंदर राणा साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की पांचों सीटें जो है वो जीतेगी। वहीं हमने दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी समझने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ तैयारियां जो है लोकसभा इंतखाबात को लेकर हैं, और बिलखसूस राजौरी पुंछ और अनंतनाग जो लोकसभा सीट है, क्योंकि ये एक नया लोकसभा असेंबली क्षेत्र जो है वो बना है, और एक नई सीट है, और जिस पर जो है तमाम सियासी जमातें जो है वो कमर कस चुकी हैं, चाहे वो हमारा एनडीए अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या फिर पीडीपी हो, या फिर बीजेपी हो, या फिर अल्ताफ बुखारी की पार्टी हो, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डीपीएपी हो। तमाम सियासी जमातें जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैं वो इस वक्त सरगर्म हैं, और हमारी ये कोशिश थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ तैयारियां हैं, और किस तरीके से जो है वो इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारी जो है वो चल रही है, उस सब पे हमने समझने की कोशिश की। और बिलखसूस समझने की कोशिश ये भी की कि क्या लोकसभा इलेक्शन में राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से जो है मियां अल्ताफ साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कोई मतलब कि सीधा जवाब जो है वो ये नहीं आया, और ये इन्होंने जरूर कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार जो है वो देगी, और ये फैसला जो है पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन कमेटी है उसको करना है, और बहुत